नमस्कार दोस्तों, अभी पटना में जो है TRA-4 को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ है और प्रोटेस्ट में जो है पुलिस के द्वारा स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया है और छात्र का मांग सिर्फ इतना है कि TRA-4 को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और हमारे साथ एक युवा स्टूडेंट है जिसका नाम विकास कुमार यादव है, वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि प्रोटेस्ट में क्या हुआ था। ये आपको विस्तार से बताएंगे कि ये प्रोटेस्ट का मेन कारण क्या है और इसकी सरकार से क्या मांग है। तो हम विकास कुमार जी से बात करते हैं। विकास जी, आप बताइए कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोग आप जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? क्या ही मांग कर सकते हैं सर। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो ना तो कभी युवा रोजगार पे वोट दिया, नहीं किसी चीज़ को लेके वोट दिया। वोट तो यहाँ सर राम के नाम पे दिया गया था, जाति के नाम पे दिया गया था, धर्म के नाम पे दिया गया था। इसमें हम सरकार का क्या ही गलती दे सकते हैं। जब युवा ही ऐसा किया तो युवा को तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सर एक बात तो ज़रूर कहना चाहेंगे कि सर देखिए, 2023 से BPSC टीचर का बहाली फंसा हुआ है और सरकार के तरफ से कभी ट्वीट किया जाता है कि अगले मंथ आ रहा है, फिर ट्वीट किया जाता है कि एक सप्ताह के बाद आएगा, सारा चीज़ क्लियर है, रोस्टर क्लियर है, इसे क्लियर है। फिर बीच में पता चलता है कि PT तो होता ही था, अब उसमें मेंस घुसा दिया है। अब आप ही बताइए स्टूडेंट करे तो करे क्या। अभी पटना का स्थिति ऐसा हो गया है सर कि यहाँ पे स्टूडेंट को 400 रुपया kg गैस डलवाना पड़ रहा है। 400 रुपया kg, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट को। लेकिन ये सब स्टूडेंट का दर्द कोई सुनने वाला है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि गलती हम लोग का ही है। जो लोग भी जाति के नाम पे वोट दिए, धर्म के नाम पे वोट दिए, राम के नाम पे वोट दिए, उसको तो भुगतना पड़ेगा सर। लेकिन फिर भी सरकार से एक ही दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सर आपको जो करना है, PT मेंस इंटरव्यू जो करना है सर कर लीजिए, लेकिन बस एक ही चीज़ कीजिए कि कम से कम TRA-4 दे दीजिए, उसका नोटिफिकेशन दे दीजिए, सारा चीज़ क्लियर कर दीजिए। क्यों इस तरह बच्चे को परेशान किए जा रहे हैं? आज 2.5 साल से बच्चे झेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मानसिक तनाव जो है ना सर, इतना ज़्यादा ख़राब चीज़ है कि बच्चे को इतना ज़्यादा मानसिक तनाव हो रहा है। अब देख लीजिए, कोई स्टूडेंट पटना में ज़मीन रख के पढ़ रहा है, गिरवी रखा हुआ है, कर्जा लेके पढ़ रहा है। लेकिन ये सब चीज़ कोई सुनने वाला है सर? कोई नहीं सुनने वाला है। तो सरकार से बस एक ही गुजारिश है, हाथ जोड़ के, कि जिस तरह आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और बिना चुनाव लड़े मंत्री बन रहा है, मंत्री पद ग्रहण कर रहा है बिना कुछ किए। जब अपने बच्चे के बारे में इतना सोच रहे हैं, 100% सोच रहे हैं, तो स्टूडेंट के बारे में कम से कम, नहीं ज़्यादा तो कम से कम 1% तो ज़रूर सोच सकते हैं, जिससे कि हम लोग का भी भला हो जाए। तो हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बस कुछ नहीं कीजिए, आप जो लेना हो, जितना एग्ज़ाम लेना हो, जब आप लोग मूर्ख हो के मंत्री बन रहे हैं, CM बन रहे हैं, PM बन रहे हैं, तो हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो 4 एग्ज़ाम दिए तो 1 एग्ज़ाम और देंगे, लेकिन बहाली दे दीजिए। बस इतना ही बोलना चाहेंगे सरकार से, हाथ जोड़ के गुजारिश है। तो कुल मिलाकर के इनका कहना हुआ कि जब युवा वोट दिया है रोजगार के नाम पे नहीं, बेरोजगारी के नाम पे वोट दिया है, जब इनको पता था कि ये सरकार ही ऐसी है, महंगाई के लिए सरकार जानी जाती है, बेरोजगारी के लिए सरकार जानी जाती है और युवाओं पे डंडे बरसाने के नाम पे जानी जाती है, रेपिस्टों को बचाने के नाम पे जानी जाती है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि नीट हत्याकांड जो हुआ था, उसमें जो मामला फंसा हुआ था, उनको बेल मिल गया है। ये सब चीज़ों के लिए जब ये सरकार जानी जाती है और फिर भी इनको वोट दिया गया, तो इनमें कहीं ना कहीं आप लोगों का भी तो गलती है। आप युवा होकर के अगर इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये तो गलती है सरासर। कुछ ना कुछ तो योगदान आपका भी है। अगर आप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं धूप में, बारिश में, तो इसमें आपका भी योगदान है। तो इसलिए ये आप लोगों को भी समझना चाहिए कि वोट अगर हम कर रहे हैं तो किस सरकार को कर रहे हैं, ये चीज़ देखना होता है। जो शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, रोजगार की बात करें, तो इस पर वोट होना चाहिए। कुल मिलाकर के विकास जी का कहना है कि आपको जितना एग्ज़ाम लेना है एग्ज़ाम ले लीजिए, लेकिन बहाली दीजिए, चाहे प्री लीजिए, चाहे मेंस लीजिए, चाहे इंटरव्यू लीजिए, लेकिन आप वैकेंसी तो दीजिए। पटना में पिछले 6 साल से रह रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मानसिक तनाव है, घर से अलग प्रेशर है,
युवाओं का शादी का उम्र हो गया है, बहुत तरह की बातें, गौ समाज की बातें हैं, गौ तक ही सीमित रहे। लेकिन बात जब बाहर आ जाती है तो युवा बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से जो है ग्रसित हो जाते हैं। आज कुछ दिन पहले का बात है, मुसल्लमपुर हाट में ही एक बच्चा जो है फांसी लगा करके मर गया। कारण बताया गया मानसिक तनाव, 6 साल से रह रहा था, कहीं कुछ हो नहीं रहा था इसलिए। तो ये सब चीज़ों को लेकर के सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट पे लाठी डंडे बजाने के बरसा एक बार वैकेंसी दे सरकार, और इसका जो मांग है उसको पूरा करे। इतना ही कहना चाह रहा है युवा। कुछ और कहना चाह रहे हैं विकास जी? नहीं, बस हम तो बोल ही दिए सर कि आपको जितना एग्ज़ाम लेना हो और उसमें इंटरव्यू ऐड कीजिए, फिजिकल ऐड कीजिए, जो ऐड करना है टीचर वालों में कर दीजिए। लेकिन बस सर हाथ जोड़ के विनती है कि बस किसी तरह वैकेंसी दे दीजिए, कि ताकि जिसको लग रहा है, जिसको उम्मीद है, अगर नहीं भी कुछ हो पाएगा तो ये तो उम्मीद ख़त्म हो जाएगा कि अब नहीं हो पाएगा, पटना खाली कर देंगे, चल जाएंगे घर, करेंगे खेती बाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैकेंसी दे दे। हाथ जोड़ के विनती है, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं हम लोग, और क्या ही बोलेंगे सर। बाकी जो हमारे सम्राट चौधरी को लगे, सीएम साहब को, सब सही है, लेकिन हाँ, ये जो लाठी बरसाए, इतना भी ज़्यादा क्रूरता नहीं दिखाना चाहिए बच्चों पे, क्योंकि यही स्टूडेंट थे, यही बच्चे थे, इन्हीं के माँ बाप थे जो कि आपको वोट दे के सीएम बनाए थे। मानते हैं कि आप 10,000 दे के खरीद लिए थे कुछ लोगों को, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जब 10,000 लिए घर वाले तो मार तो खाना पड़ेगा हम लोग को। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम अपने बच्चे के बारे में जितना सोचते हैं उसका 1% सोचिए, स्टूडेंट के बारे में, बस 1%। जिस तरह आप अपने बच्चे को बिना कुछ किए राजनीति का रो भी नहीं जान रहा है, राजनीति का रो भी नहीं जान रहा है, और आप उसको मंत्री बना रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बना रहे हैं, जिसको अपना स्वास्थ्य का खुद पता नहीं है उसको आप स्वास्थ्य मंत्री बना रहे हैं। तो कम से कम हम लोग पे भी तो थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग अगर यहाँ तक आए हैं तो कुछ ना कुछ, थोड़ा ज़्यादा नहीं तो 2% ही सही, ज़रूर जान रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ किए हैं तभी यहाँ तक आए हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि वैकेंसी